याद आया, रेडियो पे सुने थे एक बार। हाँ भैया, ये नाटक जगत के बहुत बड़े कलाकार थे जिन्होंने आम जनता और मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया है। आइए मैं आपको इनकी कहानी सुनाती हूँ। भैया बहुत ही मेहनत है इसको चलाने में तो। मैंने तो मालिक से बोला भी, या तो ये मशीन बदल दो या तो इसके पुर्जे ठीक करा दो, लेकिन कराए नहीं। ऐसे काम करते करते तो मेरी चटनी बन जाएगी, चटनी। तो भैया हमारा देश भी इस मशीन की तरह है और हम सब देशवासी इसके पुर्जों की तरह, परंतु मजदूर हमारे समाज को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए रुक जा दो भूखे बंदी, अब खींचो ना तलवार, कब तक सहोगे भाई जालिम के अत्याचार। हमारे रक्त से रंजित क्रंदन अब दसों दिशाओं लाल रंग, 100 बरस का बंधन एक साथ करेंगे भंग। ये अंतिम जंग है जिसको जीतेंगे हम एक साथ। गाओ इंटरनेशनल था स्वतंत्रता का गान। सफदर हाशमी ने सेंट पीटर कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। वे गढ़वाल यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करके और लोगों को जागरूक किया करते। सन 1978 में उन्होंने मशीन नामक नाटक गाजियाबाद में प्रस्तुत किया था। अरे माला, देखो न्यूज़पेपर में क्या लिखा है। हाँ, क्या लिखा है? देखो देखो, न्यूज़पेपर में हमारे मशीन वाले नाटक के बारे में छपा है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम जन नाट्य मंच के माध्यम से लोगों को और प्रेरित करें। इसके लिए मैंने हल्ला बोल नामक नाटक लिखा है। हाँ, क्यों नहीं? नया साल और नया नाटक है ना। सन 1989 1 जनवरी का दिन था जब गाजियाबाद के साहिबाबाद में हल्ला बोल नाटक का मंचन किया जा रहा था। उसी बीच नाटक के दौरान नहीं, मैंने मुझे मारो, बात बच्चों को हाथ लगाना। अरे बेटी, मर्दों के झगड़ों में मत पड़, सुई दो, छोड़ दो मुझे। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मैंने शादी की तो जोगी से ही करूंगी, नहीं तो जिंदगी भर कुमारी बन जाऊंगी। अरे बेटी, ऐसी बात अपनी जुबान पे क्यों लाती है? लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे और पता है क्या कहेंगे। खुसर 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 खुसर। अरे तो तुम भी बोल देना, खुसर 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 खुसर। अरे तुम दोनों लड़ो मत। मैं भले ही अभी थोड़ा कम कमाता हूँ, पर मैं भी एक दिन मैनेजर बनूंगा ना। अरे बंद करो सब नाटक, बहुत हुआ ये। भाई साहब बस 2 मिनट का बचाव करने दो ना। नाटक को जल्दी खत्म करो, हटो यहाँ से। नहीं मजदूर है, तू क्या मैनेजर बनेगा? तू खुद तो मजदूर है और तेरे बच्चे भी मजदूर ही होंगे। अरे किसने कहा? मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के एक दिन बड़ा आदमी बनाऊंगा ना। अरे बंद करो, वो क्या है? तू ही है ना मजदूरों को भड़का रहा है। अरे नहीं भाई साहब, मैं समझा रहा हूँ। समझा रहा, यही है ना, यही है ना मजदूरों को भड़का रहा है। इन लड़कियों को बोलो, सफदर को मैं देखता हूँ। सारे कब आ रहे हैं?
1989 को घोषित किया गया कि सफदर अब नहीं, परंतु नाटक उर्दू को छोड़ना यह तो उनके उसूलों के खिलाफ था। इसीलिए 2 दिन बाद उसी जगह उसी मंच पर उनकी पत्नी मौलोएश्री ने हल्ला बोल पूरा किया, क्योंकि नाटक सिर्फ एक कला नहीं, ये आवाज है लोगों की जो कि कभी अधूरी नहीं हो सकती। कलम से जो लड़े, मंच को हथियार बनाया, न्याय की राह में जान भी गंवाया, नाटक बना उनका नारा, हल्ला बोल की आवाज, सत्ता डरी पर डर न सका वो आजाद परवाज। भीड़ के बीच खड़ा सच का दिया जलाए, हर शब्द में उसने जुल्म को ललकारा, गांधियों को उजागर किया, चालों को खोला। वो गया नहीं है सफदर, जिंदा है हर नुक्कड़ में, जहां सवाल उठते हैं वहां उसकी रूह बोलती है।